लड़ाई में अब इजराइल की एंट्री हो चली है। इजरायली सेना ने सीरियाई टैंकों पर बम गिराए हैं। शिया और सुन्नी बेदोइन कबीलों में झड़प हुई, 100 की मौत इसमें हो गई है। सीरियाई सैनिकों पर बेदोइन समुदाय की मदद का भी आरोप है। बेदोइन समुदाय की मदद करने पर इजराइल का हमला भी देखने को मिला। सीरिया में दो समुदायों के बीच संघर्ष में इजराइल की भी एंट्री हो गई है। इजरायली सेना ने मंगलवार को सीरियाई सैन्य टैंकों पर हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब सीरियाई सरकार के सुरक्षा बल स्वेदा प्रांत में शिया मिलिशिया और बेदोइन जनजातियों के बीच हो रही हिंसक झड़पों को रोकने पहुंचे थे। स्वेदा प्रांत सीरिया के दक्षिण इलाके में है और 13 साल लंबे गृह युद्ध से तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों में शिया और सुन्नी बेदोइन कबीलों के बीच हुई झड़प में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सैनिकों पर बेदोइन समुदाय की मदद करने का आरोप लगा है और इस पर इजराइल ने नाराजगी जताई और कहा कि सीरियाई सरकार शिया समुदाय पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इजराइल ने संवेदा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सरकारी बलों पर बमबारी भी की है। सीरियाई सैनिकों पर बेदोइन समुदाय की मदद करने पर इजराइल ने हमला बोला है। सीरियाई टैंकों पर बम गिराए हैं। अब इजरायली सेना ने शिया और सुन्नी बेदोइन कबीलों में झड़प में बेदोइन समुदाय की मदद की है। इजराइल ने बेहद बड़ा हमला बोला है। सीरिया में अब शिया सुन्नी की लड़ाई की भी एंट्री हो चली है और सीरियाई टैंकों पर यहाँ पर बम गिराए गए, जिसमें आपको पता है 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बेदोइन समुदाय की मदद अब सीरियाई सैनिक कर रहे हैं और इसी मदद के चलते इजराइल ने यह बेहद बड़ा हमला बोला है। 2 दिन के भीतर 10 मौतें हुई हैं, 100 लोगों की कुल मौतें हो चुकी हैं। बेदोइन समुदाय की मदद का आरोप यहां पर सीरियाई सैनिकों पर, जिसके चलते इजराइल ने यह बेहद बड़ा हमला बोला। शिया और सुन्नी की एंट्री भी अब सीरिया में हो चली है, जिसके बाद इजराइल अब आग बबूला और इजराइल की एंट्री के बाद यह बेहद बड़ा हमला। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, शिया और सुन्नी की लड़ाई में अब सीरिया की एंट्री हो गई है। इजराइल ने ये हमला बोला है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि बस बहाने ढूंढे जा रहे हैं जंग को और बढ़ाने के लिए। जी हर्षा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो लड़ाई है जो है अब बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में बिल्कुल बढ़ती जा रही है। एस्केलेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब इजराइल पर ये भी वो है कि अब ये बेदोइन समाज को जो है सपोर्ट कर रहा है और ये सीरिया में जो है शिया और सुन्नी इसमें जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है। ये काफी जो इस देशों में होती ही है, लेकिन अब इस समय जो है अभी स्थिति बहुत ज्यादा जो है नाजुक है, क्योंकि सीरिया में अभी अभी नई इस्टेब्लिशमेंट आई है। हालांकि अगर हम देखें तो जो जो वहां पर नई जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट आई है सीरिया की, बशर जो नए उनके प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति जो बने हैं, कहीं ना कहीं वो जब से आए हैं वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल है सीरिया में वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसी का ये जो नतीजा है कि सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से ही सीरिया में जो है चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि कहाँ से, अगर यहाँ से कोई कंट्रोल होता है या नहीं, क्या यूएस हस्तक्षेप करता है कि नहीं, क्योंकि इजराइल अब जो है दोबारा से टैंकों पे इजरायली सेना ने जो है सीरियाई टैंकों पे बम गिराए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा यहाँ से कि किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में खासकर जो वाइडर एस्केलेशन चल रही है और सीरिया में, इसका कब तक क्या निष्कर्ष निकल के आता है। क्या अमेरिका यहाँ भी इजराइल को रोकने की कोशिश करेगा या फिर क्या कुछ जो नई स्टैब्लिशमेंट है सीरिया में उसको बोलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जंगी हालात बढ़ते जा रहे हैं और आपने भी कहा कि अब देखना होगा कि अमेरिका हस्तक्षेप करता है या नहीं। हालांकि आदित्य, हम देख रहे हैं शुरुआत से अमेरिका हस्तक्षेप करने की तमाम कोशिशें कर भी रहा है, तमाम चेतावनियां भी दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस हस्तक्षेप को, उस चेतावनी को यहाँ पर माना भी तो नहीं जा रहा। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखें तो अब ये मिडिल ईस्ट में चाहे जो भी कंट्री हो, मिडिल ईस्ट में एक वाइडर एस्केलेशन दिखता ही आ रहा है। बेदोइन समाज के जो है इजराइल अब यहाँ भी इजराइल ने जंग में एंट्री ले ली है। तो कहीं ना कहीं अब ये ब्रॉडर एस्केलेशन चलती ही जा रही है।
इसराइल पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट में है, हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, उधर उधर जो है हुतीस के कॉन्फ्लिक्ट में है, और हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो कहीं ना कहीं अब ये मल्टी फ्रंटल एक वॉर बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा है धीरे धीरे। सीरिया भी अब जैसे इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या इसको रोकने के लिए तमाम बिल्कुल। चीजें करी जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात कि अब आगे हस्तक्षेप काम आता है या फिर नए नए बहाने और भी ढूंढे जाते हैं जंग को और बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया।